नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के नाम पर वोट लेती है और हिंदुओं को हिंदुस्तान में सुरक्षा प्रदान करने की बात करती है। और जब सीए एनआरसी का बिल आया तो उसमें ये बताया गया कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जितने भी हिंदूज़ हैं, जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ है, जो अल्पसंख्यक है, उनको हिंदुस्तान में लाकर जो है नागरिकता दी जाएगी और सारे सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जो उनको उन देशों में नहीं मिलती है। मगर एक ऐसी कहानी जो पाकिस्तान के हिंदुओं की कहानी है, जो हिंदुस्तान में आता है और साल भर के बाद वापस चला जाता है इस मुसीबत के साथ कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा था, उनके साथ जो है अच्छे तरीके से लोग पेश नहीं आ रहे थे, अच्छे तरीके से बातचीत नहीं कर रहे थे। कहानी है सिंध प्रोविंस के घुटकी गांव के रहने वाले नानक राम और कन्हैया लाल की कहानी है। नानक राम और कन्हैया लाल पिछले साल हिंदुस्तान आए थे और जोधपुर में थे। पिछले साल जब हिंदुस्तान आए थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान में उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के नाम हिंदुओं के नाम पर वोट बटोरती आई है। और जब सीए एनआरसी का बिल आया तो उस वक्त भी हिंदुओं को लेकर ही बात चल रही थी। मगर जब ये नानक राम और कन्हैया लाल आते हैं जोधपुर में तो साल भर गुजारते हैं और उनके बाद जो है उनके साथ जैसा रवैया होता है, जैसा उनके साथ जो सुविधाएं नहीं दी जाती है, वो मायूस होकर पाकिस्तान वापस चले जाते। सिंध प्रोविंस के घुटकी गांव जो है वापस चले जाते हैं। जब वो पाकिस्तान वापस जाते हैं तो वहाँ गांव वाले जो मुसलमान व्यक्ति है, जो गांव के और भी दूसरे धर्म के व्यक्ति हैं, वो उनका फूलों के साथ स्वागत करते हैं और फूलों के साथ स्वागत करने के बाद उनके साथ मिलजुल कर एक शेयर के सेलिब्रेशन करते हैं, जो पिक्चर जो है सोशल मीडिया पर वायरल होती है। आपको बता दें कि नानक राम और कन्हैया लाल ये दो व्यक्ति जो है हिंदुस्तान आए थे, जोधपुर में थे और इनके साथ 14 लोग आए थे। ये दो अलग अलग परिवार है, दोनों परिवार मिलाकर 14 लोग थे। कन्हैया लाल से जब बातचीत हुई तो बातचीत जब मीडिया की हुई है तो मीडिया ने तो ये बताया कन्हैया लाल ने कि उनके साथ वहाँ पर जुल्म हो रहा था, उनके साथ वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही थी जो भारतीय जनता पार्टी ने बताया था कि उनको फैसिलिटीज़ दिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के नाम पर वोट तो ज़रूर लेती है, मगर हिंदुओं के साथ जो है उनका रवैया अच्छा नहीं, हिंदुओं को किसी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करवाती। और साथ ही साथ कन्हैया लाल ने यह भी बताया है कि जोधपुर में लगभग 25,000 से ज़्यादा हिंदू वहाँ पर फंसे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी या दूसरे पार्टियाँ उनको किसी तरह की सुविधा जो है मुहैया नहीं करवा रही, किसी तरह की हेल्प और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवा रही है। तो ये कहानी थी उस कन्हैया लाल और नानक राम की, जो हिंदुस्तान आए थे पाकिस्तान छोड़कर, कुछ आशाएं लेकर, कुछ उम्मीदें लेकर, कुछ ख्वाब लेकर। सारी आशाएं टूट गई, ख्वाब टूट गए, उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया, वापस वो पाकिस्तान चले गए। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को सुरक्षा देने की बात करती है, मगर जो हिंदू पाकिस्तान छोड़ कर आए हैं इस हिंदुस्तान में रहने के लिए, उनके साथ किसी तरह का जो है उनको किसी तरह की सुविधा नहीं दे रही है। उनकी बातें जो है सिर्फ हवाओं में उड़ी हुई बातें और बातों में किसी तरह की कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। तो जो लोग ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के पक्ष के लिए काम करती है, तो उनको मैं बता दूं कि उनका पक्ष और विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जैसे नानक राम और कन्हैया लाल के साथ हुआ है, उनको अपनी सियासी रोटियां सेकना है। उस सियासी रोटियों को सेकने के लिए वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जो है सियासत को फॉलो कीजिए, हर सियासी पार्टियों को फॉलो कर सकते हैं, मगर सोच समझकर किसी तरह का फैसला लीजिए और ऑब्जर्वेशन बनाइए। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी नए अपडेट के साथ। शुक्रिया।